और अब चलते हैं संघ के गुलदस्ते के एक पुष्प जो सुबट सागर जी महाराज हैं, छुल्लक सुबट सागर जी महाराज, जो तीनों सामयिक खड़े होकर करते हैं, ऐसे छुल्लक समय सागर जी सुबट सागर जी महाराज वे अपनी संका के माध्यम से सबको कृपा कर रहे हैं। और उसके बाद में अपन स्वरूप सागर जी महाराज से अनुरोध करें। पूज्य बड़े महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंचासीन विराजमान समस्त मुनि राष्ट्रों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जब एक विद्यार्थी घर में रहता है तो घर वाले उसे डांटते हैं, टोकते हैं, ये कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक सुधार के लिए या संतुलित बनाने के लिए एक अच्छा प्रयास कह सकते हैं। लेकिन जब वही विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ उसे कोई ना डांटने वाला होता है ना टोकने वाला होता है, तो उस समय वो अपने जीवन को कैसे संतुलित करे और डांटना और टोकना जीवन में कितना आवश्यक है, इसका समाधान। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के लिए महाराज ने उपस्थित किया है, क्योंकि महाराज के कोई बाल बच्चे तो है नहीं। समझ गए ना? ये सवाल आप लोगों के लिए किया है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, डांट के बिना शिष्य और शिशी का भविष्य ही क्या। शीशी में डांट न लगाओ तो तेल बाहर निकल जाएगा, और शिष्य को डांट न लगाओ तो खेल बिगड़ जाएगा। तो डांट तो चाहिए, लेकिन डांट कैसी? ऐसी कि जब जरूरत पड़े तो डांट खुल सके, ऐसी नहीं कि डांट ही अंदर घुस जाए। अंदर हाथ संभाल के बाहर मारे चोट। जो व्यवस्था गुरु और शिष्य के लिए, वही व्यवस्था पिता और पुत्र के लिए। पिता की पुत्र को डांट मिलनी चाहिए, पर स्नेह सिक्त डांट। अगर पिता स्नेह से भर करके डांटे, और वो भी कैसे डांटे? 10 गलती होने पर 1 बार डांटे, 1 गलती होने पर 10 बार नहीं। आजकल होता उल्टा है, 10 गलती पर 1 बार जितनी तो सबूरी है ही नहीं, 1 गलती हो तो 10 बार। तो उसका असर भी विपरीत पड़ता है। बच्चे भी सोचते हैं इनकी तो आदतें ही ऐसी बकबक करने की। तो तुम्हारी डांट बकबक का रूप न ले, तुम्हारी डांट उसके लिए सख्त हिदायत बने। ये तभी संभव है जब आप अपने अंदर भी संयम रखेंगे। डांट को कभी बुरा मत मानना। माँ बाप यदि किसी बात का निषेध करते हैं तो उसे वैसे ही समझना जैसे रास्ते चलते समय रेड लाइट मिलती है। रेड लाइट के होने पर आपको गाड़ी रोकनी पड़ती कि नहीं? क्यों रोकते हो? और रेड लाइट तुम्हें रोकने के लिए जलाई जाती है या तुम्हारी रक्षा के लिए? बोलो। तो जब कभी रेड लाइट होती है, कितना भी अर्जेंट काम होता है, आप क्या रेड लाइट वाले को गालियां देते हो? न चाहते हुए भी गालियां रोकते हो कि नहीं? समझ लो तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे गुरुजन तुम्हें किसी बात का निषेध करते हैं तो समझना मेरे भले के लिए रेड लाइट दिखा रहे हैं, मुझे गाड़ी रोक ही देनी है। अगर उसे फॉलो करोगे तो तुम्हारी यात्रा सुरक्षित होगी, और उसका उल्लंघन कर दोगे तो चालान कटे या न कटे दुर्घटना जरूर होगी। और आजकल तो सीधा चालान कटता, हमने सुना है ना? हाँ, ऑनलाइन हो गया। तो यहाँ का चालान तो अब ऑनलाइन हुआ, वहाँ का चालान तो हमेशा ऑनलाइन रहता है, इसलिए इस पर ध्यान रखना। दूसरी बात, जब बच्चे बाहर जाए, वहाँ माँ बाप नहीं है, पर हर बच्चे को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संकल्प की सीमा में बंध कर जाए। बच्चों को बाहर भेजने के पूर्व उसे गुरुओं के पास ले जाकर एक लक्ष्मण रेखा के बीच भेजे। उसे इस हिदायत के साथ भेजे कि तुम्हें जो करना है करना, लेकिन इस लक्ष्मण रेखा का कभी उल्लंघन मत करना। दुनिया में कहीं जाएंगे वो कभी नहीं बिगड़ेंगे।
मैंने अनेक बच्चों को ऐसे लक्ष्मण रेखा से बांधा है। आज बाहर भी घूम के आए। ये हर्ष बैठा, इसकी बेटियां लंदन जा रही थी। ये बहुत चिंतित था। महाराज खड़े हो जाओ थोड़ा सा। ये चिंतित था कि महाराज डर लग रहा है, बिटिया की इच्छा है लंदन जाके पढ़ाई करने की, और मैं भेजना भी चाहता हूँ पर डर लगता है बिगड़ न जाए। हम बोले चिंता मत करो, मेरे पास लेके आओ, मैं देखता हूँ। मैंने उससे बात की और उसे एक सुरक्षा कवच के घेरे में भेजा। मैंने कहा इसे अपना अपनी लक्ष्मण रेखा बनाना। आज बिल्कुल सुरक्षित आ गई। और मैंने उससे पूछा कि मेरे द्वारा दिए गए संकल्प तुम्हारे काम में आए कि नहीं। बोले महाराज संकल्प नहीं होता तो मैं पथ भ्रष्ट हो जाती। तो ये संकल्प में बांधना बहुत जरूरी है। मैं 7 संकल्प देता हूँ, सब गुरुजन देते हैं। हम बोले शादी के बाद के 7 फेरे बाद में, पहले गुरु के पास 7 वचन दे दो तो जीवन पूरी तरह शुद्ध और सुरक्षित बना रहेगा। ये प्रयास करना चाहिए।